तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बता दें कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो 6 अक्टूबर को बिहार दरोगा का टारगेट बैच शुरू हुआ है, जिस बैच में ओनली 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जा रहा है, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पर फ्री में करवा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 9 में क्वेश्चन नंबर पहला से। और उससे पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, सजीवों में पाए जाने वाले परिवहन तंत्र के क्या कार्य हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना और अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिका से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाना। यानी आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर क्वेश्चन, एक कोशिकीय जीवों में परिवहन किस विधि से संपन्न होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विरण विधि से, विरण, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन, पानी एवं घुलित लवणों का पौधों में परिवहन होता है किसके द्वारा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जाइलम के द्वारा, जाइलम के द्वारा। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फ्लोएम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में दिया है दोस्तों, पौधों में परिवहन का कार्य जाइलम तथा फ्लोएम उत्तक के द्वारा होता है। तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर कथन में है जाइलम तथा फ्लोएम को संवहन उत्तक भी कहते हैं। तो ये भी आपका कथन सही है। तो कह रहा है कि उपयुक्त में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2 दोनों सही है। नेक्स्ट आपका 6 नंबर क्वेश्चन, पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन किस रूप में होता है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन किस रूप में होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, सुक्रोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में। पौधों में खाद्य पदार्थों का जो परिवहन होता है ये सुक्रोज के रूप में होता है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस वर्ग के पौधों में संवहन उत्तक नहीं पाए जाते हैं। किस वर्ग के पौधों में संवहन उत्तक नहीं पाए जाते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधों में। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, पौधों में पानी की आपूर्ति किस क्रिया द्वारा होता है। पौधों में पानी की जो आपूर्ति है किस क्रिया द्वारा होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, परासरण क्रिया द्वारा, परासरण क्रिया द्वारा। नेक्स्ट आपका 9 नंबर, पौधों की जड़ों से पौधों के शीर्ष की ओर जल का परिवहन क्या कहलाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रसाकर्षण कहलाता है, रसाकर्षण। नेक्स्ट आपका 10 नंबर, जाइलम में जल का परिवहन किस दिशा में होता है। जाइलम में जल का जो परिवहन होता है किस दिशा में होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जड़ से तना की ओर, जड़ से तना की ओर। नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन, फ्लोएम में भोजन का परिवहन किस दिशा में होता है। फ्लोएम में भोजन का जो परिवहन होता है किस दिशा में होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोनों दिशाओं में, यानी पत्ते से जड़ की ओर और जड़ से तना की ओर। नेक्स्ट आपका 12 नंबर क्वेश्चन, जो कि ये क्वेश्चन त्रुटिपूर्ण है, यानी क्वेश्चन ये रॉन्ग है। बिट्टू झा सर बताए हैं कि इस क्वेश्चन पर ध्यान नहीं देना है, ये क्वेश्चन त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को। आइए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है, मिट्टी में पाए जाने, यहाँ पर वाले होगा, मिट्टी में पाए जाने वाले जल, ठीक है, वहाँ पर जोड़ लीजिएगा, थोड़ा सा छूट गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। मिट्टी में पाए जाने वाले जल का अवशोषण सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मूलरम के द्वारा होता है, मूलरम के द्वारा। मिट्टी में पाए जाने वाले जल का अवशोषण सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है। तो मूलरम के द्वारा होता है। नेक्स्ट आपका 14 नंबर क्वेश्चन, पौधे मिट्टी से किस प्रकार का जल ग्रहण करते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कोशिका जल, कोशिका जल। जो पौधे हैं ये मिट्टी से किस प्रकार का जल ग्रहण करते हैं। तो कोशिका जल। नेक्स्ट आपका 15 नंबर क्वेश्चन, विसरण की जिस विधि द्वारा जल जड़ों में प्रवेश करते हैं या करता है उसे क्या कहते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निष्क्रिय अवशोषण कहते हैं, निष्क्रिय अवशोषण। नेक्स्ट आपका 16 नंबर क्वेश्चन, जड़ के मूल रोमों द्वारा अवशोषण तब होगा जब। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जब कोशिका रस में विलेयों की सांद्रता अधिक हो। जड़ के मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण तब होगा जब कोशिका रस में विलेयों की सांद्रता अधिक हो। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, और 17 में दिया है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में है, पौधों में परिवहन का कार्य जाइलम तथा फ्लोएम उत्तक के द्वारा संपन्न होता है। तो आपका ये कथन बिल्कुल सही है। 2 नंबर कथन में है, पौधों में होने वाले परिवहन में वाष्पोत्सर्जन की कोई भूमिका नहीं होती है।
तो ये आपका कथन गलत है, क्योंकि पौधों में होने वाले परिवहन में वाष्पोत्सर्जन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, तो कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो केवल एक, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन। 18 में दिया है दोस्तों, विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ का परिवहन पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में किस विधि से होता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय परागमन, सक्रिय परागमन द्वारा। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन। पौधों में पोटासियम लवणों का परिवहन किस विधि से होता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विसरण विधि से, विसरण विधि से। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन। पानी के अंदर काटे हुए फूल अधिक समय तक ताज़ा रहते हैं, क्यों, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि पानी का स्तंभ बुलबुलों के कारण बंद नहीं होता। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर क्वेश्चन। आइए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है कि जल तथा घुलनशील लवण का मूल रूप से पत्तियों तक पहुँचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जाइलम, जाइलम ऊतक द्वारा। ठीक है, जल तथा घुलनशील लवण का मूल रूप से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है, तो जाइलम। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर क्वेश्चन। 22 में दिया है दोस्तों, पौधों के बाहरी वायवीय भाग से जलवाष्प के निकलने की क्रिया क्या कहलाती है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट आपका 23 नंबर क्वेश्चन। एक पेड़ अपने पूरे जीवन काल में अपने भार के कितने गुना जल को वाष्पोत्सर्जित करता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 100 गुना, 100 गुना। ठीक है, नेक्स्ट आपका 24 नंबर क्वेश्चन। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्य रूप से किस भाग में होता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रंध्र में, रंध्र में। नेक्स्ट आपका 25 नंबर क्वेश्चन। पौधा में सबसे ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पत्ती, पत्ती, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित स्थितियों में कौन वाष्पोत्सर्जन को अत्यंत तेज कर देगा, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, कम आर्द्रता तथा उच्च तापमान। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर। रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए निम्नांकित में से किसकी भूमिका रहती है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा द्वार कोशिका की, द्वार कोशिका की। नेक्स्ट आपका 28 नंबर। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन किस समय बिल्कुल रुक जाता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रात में, रात में। नेक्स्ट आपका 29 नंबर। रंध्र दिन में ही खुलते हैं क्योंकि द्वार कोशिका, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि द्वार कोशिका प्रकाश संश्लेषण करती है और परासरणीय रूप से सक्रिय शर्कराओं का निर्माण करती है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट आपका 30 नंबर क्वेश्चन। आइए 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पौधे में रंध्र नहीं पाया जाता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जलोद्भिद में, जलोद्भिद में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 31 नंबर क्वेश्चन। 31 में दिया है दोस्तों, पत्तियों में होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम उसके तापमान को कम करता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट आपका 32 नंबर क्वेश्चन। पौधे द्वारा मिट्टी से प्राप्त जल का कितना प्रतिशत उपयोग करते हैं, पौधे द्वारा मिट्टी से प्राप्त जल का कितना प्रतिशत उपयोग करते हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 10%, 10%। नेक्स्ट आपका 33 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और आपका पहला कथन में है पौधों में होने वाले वाष्पोत्सर्जन में जल की निरर्थक हानि होती है, निरर्थक हानि होती है, तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर कथन में है पौधों में जल तथा लवणों के परिवहन हेतु वाष्पोत्सर्जन अनिवार्य है, तो यह भी आपका कथन सही है। 3 नंबर होगा यहाँ पर। 3 नंबर कथन में है वाष्पोत्सर्जन को पौधों का आवश्यक दुर्गुण माना जाता है, तो यह भी आपका कथन सही है। ठीक है, तो कह रहा है इसमें से कौन सा सही है, तो तीनों का तीनों, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट है आपका 34 नंबर क्वेश्चन। जल के अवशोषण एवं परिवहन में जड़ की जाइलम वाहिकाओं में उत्पन्न होने वाले दाब को क्या कहते हैं, जल के अवशोषण एवं परिवहन में जड़ की जाइलम वाहिकाओं में उत्पन्न होने वाले दाब को क्या कहते हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उसे कहते हैं मूल दाब, मूल दाब। नेक्स्ट आपका 35 नंबर क्वेश्चन। मूल दाब कहाँ उत्पन्न होता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जाइलम वाहिकाओं में, जाइलम वाहिकाओं में मूल दाब उत्पन्न होता है। नेक्स्ट आपका 36 नंबर क्वेश्चन।
मूल दाब अत्यधिक तब होता है जब, मूल दाब अत्यधिक तब होता है जब, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जब वाष्पोत्सर्जन बहुत कम हो और अवशोषण बहुत अधिक हो। नेक्स्ट आपका 37 नंबर क्वेश्चन, मिट्टी में स्थित खनिज लवणों का अवशोषण पौधे किस रूप में करते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आयन के रूप में, आयन के रूप में। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन। आइए दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 38 में है यहाँ पर, पौधों को अधिकांश पोषक तत्वों की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मिट्टी से होती है, मिट्टी से। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर क्वेश्चन, पौधे के कोशिका भित्ति के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम, कैल्शियम आवश्यक है। नेक्स्ट आपका 40 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में है, पौधों में जल तथा घुलित खनिज लवणों के परिवहन में ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है, तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर कथन में है, पौधों में खाद्य पदार्थों का फ्लोएम से होने वाले परिवहन में ऊर्जा का उपयोग होता है, तो ये भी आपका कथन सही है। तो कह रहा है उपयोग में कौन सा कथन सही है? तो दोनों का दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है, यानी कौन सा एक गलत है, ठीक है। तो ए नंबर में है आपका कि परासरण के द्वारा पौधे अपने मूल रोम से भूमि से जल अवशोषित करते हैं, तो ये आपका कथन सही है। बी नंबर में है, पौधों की कोशिकाओं में परासरण द्वारा जल का गमन होता है, तो ये भी आपका कथन सही है। सी नंबर कथन में है, पत्तियों के रंध्रों के खुलने तथा बंद होने में परासरण की कोई भूमिका नहीं होती है, तो ये आपका कथन गलत है, क्योंकि पत्तियों के रंध्रों के खुलने तथा बंद होने में परासरण की अहम भूमिका होती है, इसलिए यह गलत है। डी नंबर में है दोस्तों, परासरण पौधों को मजबूती प्रदान करता है जिससे वह अपने आकार को बनाए रखता है, तो ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन एक सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट आपका 42 नंबर क्वेश्चन, पौधे के कोशिकाओं की स्फीति बनाए रखने में किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पोटेशियम की, पोटेशियम की। नेक्स्ट है आपका 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पौधे के बृहद पोषक के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लोहा, यानी आयरन। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर क्वेश्चन, रंध्रों यानी स्टोमाटा के खुलने एवं बंद होने में किस आयन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पोटेशियम की, पोटेशियम की। नेक्स्ट आपका 45 नंबर क्वेश्चन, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव का संबंध है किससे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रसाकर्षण से, रसाकर्षण से। नेक्स्ट आपका 46 नंबर क्वेश्चन, पौधे के जड़ और तना के केंद्रीय भाग जिसमें जाइलम तथा फ्लोएम उत्तक विशेष प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं को क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, उसे कहते हैं हम रंभ कहते हैं। नेक्स्ट है आपका 47 नंबर क्वेश्चन, पौधों की पत्तियों के किनारे तथा शिखर से जल का बूंदों के रूप में स्रावित होना क्या कहलाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये कहलाता है बिंदु स्राव कहलाता है। नेक्स्ट आपका 48 नंबर क्वेश्चन, पौधों में होने वाला बिंदु स्राव में महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसका? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मूल दाब का। नेक्स्ट है आपका 49 नंबर क्वेश्चन, बिंदु स्राव द्वारा स्रावित पानी होता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पानी जिसमें लवण घुले हो, वही होता है बिंदु स्राव द्वारा पानी। नेक्स्ट है आपका 50 नंबर, आवश्यक तत्वों की उस सांद्रता का जिसमें कम होने पर पौधों की वृद्धि धीमी हो जाती है को क्या कहते हैं? आवश्यक तत्वों की उस सांद्रता का जिसमें कम होने पर पौधों की वृद्धि धीमी हो जाती है को क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उसे कहते हैं क्रांतिक सांद्रता। नेक्स्ट आपका 51 नंबर क्वेश्चन, कोशिका में एटीपी संश्लेषण के समय किस तत्व की उपयोगिता होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें होती है फॉस्फोरस। नेक्स्ट आपका 52 नंबर, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है कौन सा? वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें पोटोमीटर। नेक्स्ट आपका 53 नंबर क्वेश्चन, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? तो आपका सही उत्तर जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, पत्तियों में। नेक्स्ट आपका 54 नंबर क्वेश्चन, वह परिस्थिति जिसमें वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है क्या कहलाती है?
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा निम्न नमी उच्च तापमान, निम्न नमी उच्च तापमान। नेक्स्ट आपका 55 नंबर क्वेश्चन, आइए 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, पत्तियों के दो मुख्य कार्य कौन सा है, दो मुख्य कार्य कौन सा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण एवं वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट आपका 56 नंबर, श्वसन मापक यंत्र कहलाता है, श्वसन मापक यंत्र क्या कहलाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रेस्पिरोमीटर कहलाता है, रेस्पिरोमीटर। नेक्स्ट आपका 57 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में जल के विखंडन के समय इनमें कौन सा तत्व जरूरी है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें जरूरी है मैग्नीज, मैग्नीज। नेक्स्ट आपका 58 नंबर क्वेश्चन, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किधर से किधर होता है, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किधर से किधर होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये होता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। नेक्स्ट आपका 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक अंतः शोषण का उदाहरण है, अंतः शोषण का उदाहरण है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी सूखे बीजों को जल में रखने से फूल जाना, बरसात में लकड़ी के दरवाजे का फूल जाना, गोंद स्टार्च को जल में रखने पर जल का अवशोषण, यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट आपका 60 नंबर क्वेश्चन, पत्तियों में स्थित प्रत्येक रंध्र कितने द्वार कोशिका से घिरा रहता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दो द्वार से घिरा रहता है। नेक्स्ट आपका 61 नंबर क्वेश्चन, घासों और सामान्य उद्यान, ठीक है, उद्यान पौधों की पत्तियों के सिरों पर सुबह के समय पानी की बूंदें दिखती है, यह जल संचयन किससे प्राप्त होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जलरंध्र से, जलरंध्र से। नेक्स्ट आपका 62 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला नंबर कथन में है जाइलम में जल का संचलन हमेशा ऊपर की ओर होता है, तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर में है फ्लोएम में भोजन का संचलन ऊपर की ओर अथवा नीचे की ओर हो सकता है, तो ये भी आपका कथन सही है। तो कह रहा है कि उपयुक्त में कौन सा कथन सही है, तो दोनों का दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63 नंबर, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 63 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, विलियम हार्वे ने। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज जो है विलियम हार्वे ने किया है। नेक्स्ट आपका 64 नंबर क्वेश्चन, मानव हृदय के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है, मानव हृदय के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, इसका वजन लगभग 1.5 से 2 किलो होता है, ये जो है सही नहीं है। नेक्स्ट है आपका 65 नंबर क्वेश्चन, मानव हृदय का औसत भार लगभग कितना होता है, मानव हृदय का औसत भार लगभग कितना होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 300 ग्राम, 300 ग्राम। नेक्स्ट आपका 66 नंबर क्वेश्चन, हृदय के बाह्य परत पर बनी सुरक्षात्मक झिल्ली को क्या कहते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें कहते हैं पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 67 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में है हृदय के ऊपर चौड़ा भाग आलिंद कहलाता है जो बाएं तथा दाएं हिस्सों में बटा रहता है, तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर में है हृदय के निचले शंक्वाकार भाग को शिरा कहते हैं जो बाएं तथा दाएं हिस्सों में बटा रहता है, तो ये भी आपका सही है। तो कह रहा उपयुक्त में कौन सा कथन सही है, तो 1 तथा 2 दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका 68 नंबर क्वेश्चन, हृदय का दायां बायां आलिंद तथा दायां बायां निलय जिस संरचना द्वारा अलग रहता है उसे क्या कहते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 68 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, उसे कहते हैं सेप्टम, सेप्टम कहते हैं। नेक्स्ट आपको 69 नंबर क्वेश्चन, त्रिदली कपाट, ठीक है, त्रिदली कपाट पाए जाते हैं किसमें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 69 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, दायां अलिंद और तथा निलय के बीच, दायां अलिंद तथा दायां निलय के बीच पाया जाता है त्रिदली कपाट। नेक्स्ट है आपका 70 नंबर क्वेश्चन, हृदय में पाए जाने वाले कपाट रक्त को क्या करते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, आलिंद से निलय में जाने देता है परंतु विपरीत दिशा में वापस नहीं आने देता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 71 नंबर क्वेश्चन, आइए 71 को देखते हैं। 71 में दिया है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला में कथन में दिया है हृदय के दाएं भाग में शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त ही पाए जाते हैं, तो ये आपका कथन गलत है।
2 नंबर कथन में है हृदय के बाएं भाग में अशुद्ध या विऑक्सीजनित रक्त ही पाए जाते हैं। तो ये भी आपका कथन गलत है। तो कह रहा है कि उपयुक्त में कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2। नेक्स्ट आपका 72 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में है हृदय के कक्षों में बारी बारी से संकुचन तथा शिथिलन होता है। तो ये आपका जो कथन है ये सही है, ठीक है। 2 नंबर कथन में है हृदय के कक्षों में होने वाले शिथिलन को सिस्टोल तथा संकुचन को डायस्टोल कहते हैं। तो ये आपका कथन गलत है, ठीक है। 3 नंबर कथन में है सिस्टोल तथा डायस्टोल मिलकर एक हृदय का एक धड़कन कहलाता है। तो ये आपका कथन सही है। तो कह रहा है कि उपयुक्त में कौन सा कथन सही है, तो 1 और 3 यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका 73 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के 1 मिनट में कितनी हृदय धड़कती है, यानी एक बार में हृदय कितनी बार धड़कती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 72 से 75 बार। नेक्स्ट आपका 74 नंबर क्वेश्चन, 74 में दिया है हृदय में अर्धचंद्राकार बल्ब यानी कहाँ पाए जाते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दाएं नीलय के फुफ्फुस चाप के उद्गम स्थान पर और बाएं नीलय के महाधमनी के उद्गम स्थान पर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, ए तथा बी दोनों स्थान पर। नेक्स्ट आपका 75 नंबर क्वेश्चन, फुफ्फुस चाप कहाँ से निकलती है, फुफ्फुस चाप कहाँ से निकलती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दायां नीलय से, दायां नीलय से। नेक्स्ट आपका 76 नंबर क्वेश्चन, महाधमनी कहाँ से निकलती है, महाधमनी कहाँ से निकलती है। तो ये निकलती है बायां नीलय से, बायां नीलय से। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन, हृदय गति के दौरान हृदय और पेरोकार्डियल झिल्ली के बीच होने वाले संभावित घर्षण से हृदय को सुरक्षा प्रदान करता है कौन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें पेरिकार्डियम द्रव। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन। आइए 78 को देखते हैं। 78 में है निम्नांकित में किसकी दीवार सबसे मोटी होती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बायां नीलय की। नेक्स्ट है आपका 79 नंबर क्वेश्चन, अग्र तथा पश्च महाशिराएं की नली हृदय के किस भाग में खुलती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दायां नीलय में, दायां नीलय में। नेक्स्ट है आपका 80 नंबर क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तदाब कितना होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 80 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए 120/80, 120/80। नेक्स्ट है आपका 81 नंबर क्वेश्चन, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जो ब्लड प्रेशर होता है ये महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव होता है। नेक्स्ट है आपका 82 नंबर क्वेश्चन, रक्त पर दबाव उत्पन्न होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नीलय के संकुचन से, नीलय के संकुचन से। नेक्स्ट आपका 83 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में है धमनियों की अपेक्षा सिराओं के रक्त पर दबाव अधिक होता है। तो ये आपका कथन गलत है। 2 नंबर कथन में है सिराओं की अपेक्षा धमनियों के रक्त पर दबाव अधिक होता है। तो ये आपका कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी नहीं सॉरी इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। नेक्स्ट आपका 84 नंबर क्वेश्चन, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ता है, घट जाता है, या ऊपर नीचे रहता है, या एक समान रहता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बढ़ जाता है। नेक्स्ट आपका 85 नंबर में दिया है सोते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा घट जाता है। नेक्स्ट आपका 86 नंबर क्वेश्चन, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है, नाड़ी का दर जो है कहाँ से मापा जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा धमनी से मापा जाता है। नेक्स्ट आपका 87 नंबर क्वेश्चन। आइए 87 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 87 में दिया है दोस्तों, 87 नंबर में नीलय के संकुचन से रक्त में उत्पन्न होने वाले दबाव को क्या कहते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसे कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर। नेक्स्ट आपका 88 नंबर क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, यानी कितने कक्ष होते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 4 कोष्ठक होते हैं, 4। नेक्स्ट आपका 89 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी, 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट आपका 90 नंबर क्वेश्चन, रक्तचाप की माप एक विशेष उपकरण से की जाती है, यह उपकरण है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यह उपकरण है स्फिग्नोमीटर। नेक्स्ट आपका 91 नंबर क्वेश्चन, हृदय की सामान्य क्रिया और रोगों का पता लगाने हेतु किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम।
नेक्स्ट आपका 92 नंबर क्वेश्चन, ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हृदय की। नेक्स्ट आपका 93 नंबर क्वेश्चन, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस से रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी, विसरण प्रक्रिया के दौरान। नेक्स्ट है आपका 94 नंबर क्वेश्चन, हृदय का सामान्य सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 120 mmHg। नेक्स्ट है आपका 95 नंबर क्वेश्चन, जार्विक 7 है क्या है दोस्तों? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये है कृत्रिम हृदय है। नेक्स्ट है आपका 96 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य है, ठीक है। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 97 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 अरब बार। नेक्स्ट आपका 98 नंबर क्वेश्चन, लबडब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें हृदय। नेक्स्ट आपका 99 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक हृदय की ध्वनि के संदर्भ में सही है? और आपका ए में है हृदय की ध्वनियाँ हृदय के अंदर आंतरिक रुधिर बहाव के कारण होती है, तो ये आपका कथन गलत है। बी नंबर में है हृदय की ध्वनियाँ हृदय के बाह्य रुधिर बहाव के कारण होती है, तो ये भी आपका गलत है। सी नंबर में है हृदय की ध्वनियाँ हृदय के बाह्य रुधिर बहाव के कारण होता है, तो ये भी आपका कथन गलत है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा सही है? तो कोई भी सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका 100 नंबर क्वेश्चन, हृदय से उत्पन्न लबडब ध्वनि को किस यंत्र से सुना जा सकता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी, स्टेथोस्कोप के द्वारा। नेक्स्ट है आपका 101 नंबर क्वेश्चन, 101 में दिया है दोस्तों, रक्त परिवहन के दौरान हृदय में रक्त का भरना तथा फिर उसका बाहर निकलना क्या कहलाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये कहलाता है द्विगुण परिवहन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट 102 नंबर क्वेश्चन, 102 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, मानव शरीर में रक्त परिवहन के एक चक्र पूरा होने पर रक्त हृदय से होकर कितनी बार गुजरता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये गुजरता है 2 बार, ठीक है। मानव शरीर में रक्त परिवहन के एक चक्र पूरा होने पर रक्त हृदय से 2 बार होकर गुजरता है। नेक्स्ट है आपका 103 नंबर क्वेश्चन, हृदय के एक धड़कन में शामिल है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एक सिस्टोल और एक डायस्टोल शामिल है। नेक्स्ट आपका 104 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर का केंद्रीय पंप अंग है, मानव शरीर का केंद्रीय पंप अंग कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हृदय। नेक्स्ट आपका 105 नंबर क्वेश्चन, पेसमेकर को कहते हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा SA नोड कहते हैं। नेक्स्ट आपका 106 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में हृदय गति का नियंत्रण होता है किसके द्वारा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, आइए 106 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन में क्या क्या है? ऑप्शन में है SA नोड, तंत्रिका तंत्र, AV नोड, सभी मिलकर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सभी मिलकर। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था मनुष्य में हृदय गति का नियंत्रण होता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सभी मिलकर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 107 नंबर क्वेश्चन, पेसमेकर तंत्र में शामिल होता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये शामिल होता है इसमें SA नोड, AV नोड, हीज का बंडल और पुरकिंजे तंतु, यानी इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई भले, ऑप्शन नंबर ई आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट आपका 108 नंबर क्वेश्चन, SA नोड है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये है तंत्रिका उत्तक। नेक्स्ट आपका 109 नंबर क्वेश्चन, 109 में दिया है हृदय के धड़कनों को नियंत्रित करने हेतु SA नोड में उत्पन्न विद्युत तरंग किस पथ से आगे बढ़ती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 109 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, AV नोड, बंडल ऑफ हीज और पुरकिंजे फाइबर्स, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 110 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में है दोस्तों कि पेसमेकर तंत्र के नियंत्रण हेतु SA नोड पर सिमोथैटिक और वैगस नामक स्वतंत्रिका तंत्र जुटे होते हैं, तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर कथन में है सिंपैथेटिक तंतु हृदय गति को बढ़ाता है, तो ये भी आपका कथन सही है। 3 नंबर कथन में है
भैंगस तंतु हृदय गति को घटाता है, तो ये भी आपका सही है। तो कह रहा है कौन सा कथन सही है, तो 1, 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका 111 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक सही है, कौन सा एक सही है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। संपूर्ण हृदय एक साथ न तो फैलता है और न ही सिकुड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 112 नंबर क्वेश्चन, हृदय में स्थित विभिन्न कपाट, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हृदय में स्थित विभिन्न कपाट रुधिर के बहाव को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट आपका 113 नंबर क्वेश्चन, आइए 113 को देखते हैं। 113 में है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और आपका पहला कथन में दिया है, पहला कथन में रुधिर का पीएच मान कम होने से हृदय की गति बढ़ती है, तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर कथन में है दोस्तों, रुधिर का पीएच मान अधिक होने से हृदय की गति कम होती है, तो ये भी आपका कथन सही है। तो उपयुक्त में कौन सा कथन सही है, तो दोनों का दोनों यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका 114 नंबर क्वेश्चन, सिराओं में रक्त का परिवहन किस दिशा में होता है, सिराओं में रक्त का परिवहन किस दिशा में होता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 114 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर। नेक्स्ट है आपका 115 नंबर क्वेश्चन, धमनियों में रक्त का परिवहन किस दिशा में होता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों की ओर, ठीक है। सिराओं में होता है विभिन्न अंगों से हृदय की ओर, और धमनियों में होता है हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों की ओर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 116 नंबर क्वेश्चन, कोरोनरी, ठीक है, कोरोनरी वाहिनियां कहाँ रक्त प्रवाहित करती है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये प्रवाहित करती हैं हृदय के दीवार के अंदर ही, हृदय की दीवार के अंदर ही। नेक्स्ट आपका 117 नंबर क्वेश्चन, पोर्टल वाहिनियां कहाँ रक्त प्रवाहित करती है, पोर्टल वाहिनियां कहाँ रक्त प्रवाहित करती है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये प्रवाहित करती हैं एक अंग से दूसरे अंग जिसमें हृदय शामिल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 118 नंबर क्वेश्चन, 118 में दिया है हृदय की क्रिया संचालित होती है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये संचालित होती है हार्मोन द्वारा, मेडुला ऑब्लांगाटा द्वारा, और यह एक स्वचालित अंग है, यानी आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट आपका 119 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रुधिर वाहिनियों द्वारा ऑक्सीकृत रक्त ले जाया जाता है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अरोटा। नेक्स्ट है आपका 120 नंबर, फेफड़ों से शुद्ध रक्त लाकर फुफ्फुसीय शिरा खुलती है किसमें, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बाएं आलिंद में। फेफड़ों से शुद्ध रक्त लाकर जो फुफ्फुसीय शिरा खुलती है ये बाएं आलिंद में खुलती है। नेक्स्ट आपका 121 नंबर क्वेश्चन, आइए 121 को देखते हैं। 121 में है निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिराओं में रक्त का दबाव धमनी की अपेक्षा अधिक होता है, जो कि ये गलत है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है आपका 122 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और आपका पहला कथन में है धमनियों में फुफ्फुस धमनी अपवाद है जो अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों में ले जाती है, तो ये आपका कथन सही है, ठीक है। 2 नंबर कथन में है सिराओं में फुफ्फुस शिरा अपवाद है जो शुद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय में ले जाती है, तो ये भी आपका कथन सही है। तो कह रहा है उपयुक्त में कौन सा कथन सही है, तो दोनों का दोनों यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका 123 नंबर, हृदय में डब की ध्वनि उत्पन्न होती है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्पन्न होती है दोस्तों सेमिलूनर वाल्व के बंद होने से, ठीक है, सेमिलूनर वाल्व के बंद होने से। नेक्स्ट है आपका 124 नंबर क्वेश्चन, हृदय की पेशियों को रक्त पहुंचाया जाता है, हृदय की पेशियों को रक्त पहुंचाया जाता है किसके द्वारा, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कोरोनरी धमनी द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 125 नंबर, फुफ्फुस धमनी की उत्पत्ति होती है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दाएं नीलय में। नेक्स्ट है आपका 126 नंबर क्वेश्चन, किस रक्त नली की दीवारें मोटी, लचीली तथा कपाटहीन होती है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये होती है धमनी की। नेक्स्ट आपका 127 नंबर क्वेश्चन, यकृत निवाहिका तंत्र यानी हिपैटिक पोर्टल वेसल्स द्वारा आंत में पचा हुआ भोजन सर्वप्रथम पहुंचता है कहां पर, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत में। नेक्स्ट है आपका 128, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसे कहते हैं हम सीरा। नेक्स्ट आपका 129 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक धड़कन या कार्डियक चक्र में हृदय द्वारा रुधिर को बाहर की ओर पंप किए जाने की मात्रा है,
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 129 नंबर क्वेश्चन का, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 70 ml। 70 ml क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था दोस्तों, प्रत्येक धड़कन या कार्डियक चक्र में हृदय द्वारा रुधिर को बाहर की ओर पंप किए जाने की मात्रा कितनी होती है? तो 70 मिलीलीटर। 70 मिलीलीटर। नेक्स्ट है आपका 130 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में है पल्मोनरी शिरा अशुद्ध रक्त को दाहिने नीले से फेफड़ा में पहुंचाता है, तो आपका कथन गलत है। 2 नंबर कथन में है पल्मोनरी धमनी शुद्ध रक्त को फेफड़ा से बाएं अलिंद में पहुंचाता है, तो यह भी आपका कथन गलत है। तो कारा कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2। नेक्स्ट है 131 नंबर क्वेश्चन, धमनियों के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, उसे कहते हैं दोस्तों ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना। नेक्स्ट है आपका 132 नंबर क्वेश्चन, रक्त तथा लसिका किस प्रकार के उत्तक हैं? रक्त तथा लसिका किस प्रकार के उत्तक हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तरल संयोजी उत्तक। तरल संयोजी उत्तक। नेक्स्ट है आपका 133 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये होता है दोस्तों, आपको बता दें हम 7%। 7%। मनुष्य के भार का, उसके जो शरीर में खून है उसकी जो मात्रा रहती है उसके भार का 7% रहती है। नेक्स्ट है आपका 134 नंबर क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य में औसत कितना रक्त पाया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट है 135 नंबर क्वेश्चन, मानव रक्त किसकी उपस्थिति के कारण गाढ़ा, लसलसा और श्यान होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये होता है दोस्तों, आपको हम बता दें एल्बुमिन प्रोटीन के कारण। एल्बुमिन प्रोटीन के कारण। नेक्स्ट है आपका 136 नंबर क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं मानव रक्त का पीएच 7.4 होता है। नेक्स्ट है आपका 137 नंबर क्वेश्चन, रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का कितना प्रतिशत, करीब कितना प्रतिशत होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 137 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी 55%। नेक्स्ट है आपका 138 नंबर क्वेश्चन, सीरम कहलाता है। सीरम कहलाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्लाज्मा जिसमें प्रोथ्रोम्बिन अनुपस्थित हो, यानी अब्सेंट हो। नेक्स्ट है आपका 139 नंबर क्वेश्चन, आइए 139 को देखते हैं। 139 में दिया है दोस्तों, रक्त है। रक्त क्या है? रक्त जो है एक तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट आपका 140 नंबर क्वेश्चन, रक्त प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहते हैं क्या? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जल। जल। नेक्स्ट है आपका 141 नंबर क्वेश्चन, रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 90% से अधिक। नेक्स्ट है आपका 142 नंबर क्वेश्चन, रक्त प्लाज्मा में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 7%। 7%। नेक्स्ट है आपका 143 नंबर क्वेश्चन, रक्त प्लाज्मा में निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन पाए जाते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये पाए जाते हैं इसमें एल्बुमिन, ग्लोब्यूमिन, ठीक है, और फाइब्रिनोजेन, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 144 नंबर क्वेश्चन, रुधिर को थक्का बनाने वाले कारकों को यदि निकाल दिया जाए तो प्लाज्मा का शेष बचा भाग क्या कहलाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शेष बचा भाग सीरम कहलाता है। सीरम। नेक्स्ट है 145 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में है फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूमिन तथा एल्बुमिन रक्त प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रमुख प्रोटीन है, तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर में है फाइब्रिनोजेन का उपयोग रक्त को थक्का बनाने में तथा ग्लोब्यूमिन शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने में उपयोगी होती है, तो ये भी आपका कथन सही है। ठीक है। 3 नंबर कथन में है एल्बुमिन। एल्बुमिन का उपयोग परासरणी संतुलन बनाने में होता है, तो ये भी आपका कथन सही है। तो उपरोक्त में कौन सा कथन सही है? तो तीनों का तीनों, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका 146 नंबर क्वेश्चन, रक्त को थक्का बनाने में किस प्रोटीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 146 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, फाइब्रिनोजेन की। ठीक है। 147 नंबर क्वेश्चन, 147 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, मानव रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग रुधिराणु का होता है? मानव रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग रुधिराणु का होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 40 से 45%, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 148 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, यानी कौन सा एक गलत है? ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऊंचाई पर जाने से
तथा रक्तस्राव की स्थिति में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या घट जाती है। तो ये आपका कथन गलत है, ठीक है। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 149 नंबर क्वेश्चन, केंद्रक विहीन रुधिर कोशिका है। केंद्रक विहीन रुधिर कोशिका कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आरबीसी है, आरबीसी है, आरबीसी। नेक्स्ट है आपका 150 नंबर क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 120 दिन का। नेक्स्ट आपका 151 नंबर क्वेश्चन, उच्च उन्तांश यानी अधिक ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या में, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वृद्धि होती है। नेक्स्ट है आपका 152 नंबर क्वेश्चन, रक्त में लाल रंग निम्न में किसके कारण होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट है आपका 153 नंबर क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में होता है, तो हीमोग्लोबिन में होता है आयरन यानी लोहा होता है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है 154 नंबर क्वेश्चन। 154 नंबर में दिया है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट आपका 155 नंबर क्वेश्चन, लाल रक्त कण यानी आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रक्त का थक्का बनाने में मदद करना, शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना और शरीर के प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना, यानी इनमें से सभी कार्य है आरबीसी का। नेक्स्ट है आपका 156 नंबर क्वेश्चन। आज 156 को देखते हैं। 156 में दिया है दोस्तों, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रवेश होता है तो प्रतिक्रिया कौन आरंभ करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये करता है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट है 157 नंबर क्वेश्चन, रुधिर को थक्का बनाने में भाग लेते हैं, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स भाग लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 158 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं में कौन सी किस्म अधिक होती है? कौन सी किस्म अधिक होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें होती है न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स अधिक होती है। नेक्स्ट है आपका 159 नंबर क्वेश्चन, श्वेत रुधिर कोशिकाओं यानी डब्ल्यूबीसी, ठीक है, में कौन सी किस्में सबसे कम होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेसोफिल सबसे कम होती है। नेक्स्ट है आपका 160 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन से श्वेत रक्त कण हानिकारक सूक्ष्मजीव का भक्षण करती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये करती है न्यूट्रोफिल तथा मोनोसाइट। नेक्स्ट है आपका 161 नंबर क्वेश्चन। 161 में दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा श्वेत रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी कण एंटीबॉडी बनाकर रोगाणुओं को नष्ट करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। नेक्स्ट है 162 नंबर क्वेश्चन, एलर्जी युक्त प्रतिक्रियाओं में शरीर में कौन सी श्वेत रक्त कण की संख्या बढ़ जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें हो जाएगा दोस्तों 162 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी, ठीक है, एसिडोफिल की। नेक्स्ट है आपका 163 नंबर क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन किस रक्त कण का महत्वपूर्ण घटक है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आरबीसी का, आरबीसी का। नेक्स्ट है 164 नंबर क्वेश्चन, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त में होना चाहिए? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें होना चाहिए 14.5 ग्राम। नेक्स्ट है आपका 165 नंबर क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 से 16 ग्राम। नेक्स्ट है आपका 166 नंबर क्वेश्चन। 166 में दिया है दोस्तों, रक्त में किस कोशिका की संख्या सबसे कम होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डब्ल्यूबीसी की, डब्ल्यूबीसी की संख्या सबसे कम होती है। नेक्स्ट है 167 नंबर क्वेश्चन, श्वेत रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी की कौन सी किस्म हिस्टामिन, सीरोटिन व हिपेरिन का स्राव करती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें बेसोफिल, बेसोफिल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 168 नंबर क्वेश्चन। 168 में दिया है दोस्तों, किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रक्त जमाव से, रक्त जमाव से। नेक्स्ट आपका 169 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक विटामिन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। नेक्स्ट है आपका 170 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 36.9 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है आपका 171 नंबर क्वेश्चन, मानव रुधिर के कार्य है
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें जो कार्य है मानव रुधिर के वह है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा अपशिष्ट का परिवहन, अपशिष्टों का परिवहन और शरीर यहाँ पर शरीर होगा र होगा, शरीर के ताप का नियंत्रण, संक्रमण से बचाना, यानी इनमें से सभी कार्य है मानव रुधिर के। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 172 नंबर क्वेश्चन। 172 में दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लोहित कोशिका के द्वारा। नेक्स्ट 173 नंबर क्वेश्चन। 173 में दिया है दोस्तों, लाल रक्त कण यानी आरबीसी किस नाम से जानी जाती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एरिथ्रोसाइट से, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 174 नंबर क्वेश्चन, रक्त बिम्बाणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स किस नाम से जानी जाती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट्स। नेक्स्ट है आपका 175 नंबर क्वेश्चन, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फाइब्रिन के मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता है। नेक्स्ट है आपका 176 नंबर क्वेश्चन। 176 को आइए देखते हैं। 176 में दिया है दोस्तों, जोंक में कौन सा थक्का विरोधी रसायन पाया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हीरोडीन। नेक्स्ट है आपका 177 नंबर क्वेश्चन। 177 में दिया है, रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है किसमें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है आपका 178 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर का रक्त बैंक यानी ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है स्प्लीन को यानी प्लीहा को। नेक्स्ट है आपका 179 नंबर क्वेश्चन, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो ये होता है दोस्तों आपको अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है आपका 180 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है प्लीहा को यानी स्प्लीन को। नेक्स्ट आपका 181 नंबर क्वेश्चन, सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः डैश और डैश होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी, 2 से 7 मिनट और 3 से 10 मिनट होता है। नेक्स्ट है आपका 182, मानव रक्त प्लेटलेट्स डैश छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये छोड़ते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 183 नंबर क्वेश्चन, फाइब्रिनोजेन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये होता है दोस्तों थ्रोम्बिन के कारण। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 184 नंबर क्वेश्चन, न्यूट्रोफिल तथा लिम्फोसाइट का उद्गम कहाँ से होता है। न्यूट्रोफिल तथा लिम्फोसाइट का उद्गम कहाँ से होता है। तो ये होता है दोस्तों अस्थि मज्जा से। नेक्स्ट 185 नंबर क्वेश्चन। 185 में दिया है दोस्तों, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में है, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। तो ये आपका सही है। 2 नंबर में है, यह लव युक्त यौगिक है। तो यह भी आपका सही है। 3 नंबर में है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो ये आपका गलत है। 4 नंबर में है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो ये भी आपका सही है। तो कह रहा है 185 नंबर क्वेश्चन में उपयुक्त में कौन सा कथन सही है। तो 1, 2 और 4 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 186 नंबर क्वेश्चन, वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा 186 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ए यानी Cu+। नेक्स्ट है आपका 187 नंबर क्वेश्चन, श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC कितने प्रकार की होती हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये होती है 5 प्रकार की। नेक्स्ट है आपका 188 नंबर क्वेश्चन, रक्त बिम्बाणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स के संबंध में क्या सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। यही आपका सही है। नेक्स्ट है आपका 189 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस रक्त कणिकाओं की मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा WBC की। नेक्स्ट है आपका 190 नंबर क्वेश्चन, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यानी WBC का मुख्य जो कार्य है वह क्या है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना। नेक्स्ट आपका 191 नंबर क्वेश्चन, रक्त स्कंदन यानी क्लोटिंग ऑफ ब्लड में सहायक होते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें जो सहायक होता है वह है रक्त बिम्बाणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स, प्रोथ्रोम्बिन और विटामिन के और कैल्शियम आयन। ठीक है, कैल्शियम आयन यानी आपका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका 192 नंबर क्वेश्चन, गति प्रेरक का संबंध किससे है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हृदय से।
नेक्स्ट है आपका 193 नंबर क्वेश्चन, पेसमेकर का कार्य कौन सा है? पेसमेकर का कार्य क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। नेक्स्ट है 194 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं को त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं को त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 194 नंबर क्वेश्चन का, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, घटेगा। ठीक है, इसमें हो जाएगा बढ़ेगा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, बढ़ेगा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है 195 नंबर क्वेश्चन, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फेफड़ा में, किडनी में, यकृत में, यानी तीनों जगहों पर होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका 196 नंबर क्वेश्चन, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 140 से 180 मिलीग्राम। नेक्स्ट है आपका 197 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में सामान्य निरन के दौरान रुधिर शर्करा का स्तर प्रति 100 ml रुधिर में कितना होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी, 80 से 100 मिलीग्राम। नेक्स्ट है आपका 198 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में दिया है दोस्तों, रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा 80 से 120 मिलीग्राम 100 ml रक्त होता है। तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर कथन में है, रक्त में कोलेस्ट्रॉल की सामान्य मात्रा 150 से 200 मिलीग्राम प्रति 100 ml रक्त होता है। तो ये भी आपका कथन सही है। 3 नंबर कथन में है, यहाँ पर 3 नंबर कथन होगा, 2 लिख दिया है, 3 होगा। 3 नंबर कथन में है, रक्त में यूरिया की सामान्य मात्रा 18 से 38 मिलीग्राम प्रति 100 ml होता है, रक्त होता है। तो ये भी आपका कथन सही है। तो उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका 199 क्वेश्चन, 199 में दिया है, सामान्य रक्तस्राव के कितने समय बाद रक्त का थक्का बन जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 5 से 10 मिनट, 5 से 10 मिनट। नेक्स्ट है 200 नंबर क्वेश्चन, 200 नंबर क्वेश्चन में दिया है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रक्त में पाई जाने वाली धातु है आयरन, यानी लोहा। नेक्स्ट है आपका 201 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में दिया है दोस्तों, लाल रक्त कणों आरबीसी का आकार उभयतल होता है। तो ये आपका जो कथन है ये सही है। 2 नंबर कथन में है, श्वेत रक्त कण की आकृति निश्चित नहीं होती है। तो ये भी आपका कथन सही है। 3 नंबर कथन में है, रक्त बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स अनियमित आकृति की या तारानुमय कोशिकाएं हैं। तो ये भी आपका सही है। तो कार्य उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका 202 नंबर क्वेश्चन, 202 में दिया है, रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप का आविष्कारक कौन है? तो ब्लड ग्रुप का आविष्कारक है कार्ल लैंडस्टेनर। नेक्स्ट है आपका 203 नंबर क्वेश्चन, रक्त समूह के खोज हेतु लैंडस्टीनर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1930 में। नेक्स्ट है आपका 204 नंबर क्वेश्चन, एबीओ रक्त समूह प्रणाली का आविष्कार किसने किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किए थे कार्ल लैंडस्टीनर। नेक्स्ट है आपका 205 नंबर क्वेश्चन, एबी रक्त समूह में, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एंटीबॉडी नहीं होते हैं। नेक्स्ट है 206 नंबर क्वेश्चन, किस रक्त समूह में कोई एंटीजन उपस्थित नहीं रहता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 206 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी ब्लड ग्रुप ओ में। नेक्स्ट है आपका 207 नंबर क्वेश्चन, रक्त में एंटीजन उपस्थित होते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल रक्त कणिकाओं के सतह पर। नेक्स्ट है आपका 208 नंबर क्वेश्चन, रक्त में एंटीबॉडी मौजूद रहते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्लाज्मा में। नेक्स्ट है आपका 209 नंबर क्वेश्चन, एंटीजन यानी प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जो प्रतिरक्षी निर्माण को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है आपका 210 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में है दोस्तों, ए बी ऐसा रक्त समूह है जिनमें दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। तो ये आपका जो कथन है ये गलत है। ठीक है, ये कथन गलत है। 2 नंबर कथन में है, ओ रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो ये आपका कथन सही है। तो कार्य उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो आपका सही उत्तर जाएगा केवल 2, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका 211 नंबर क्वेश्चन, आइए 211 को देखते हैं। 211 में दिया है दोस्तों, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है?
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संक्रमण के विरुद्ध होता है। नेक्स्ट है आपका 212 नंबर क्वेश्चन, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए बी, ठीक है, ए बी। नेक्स्ट है आपका 213 नंबर क्वेश्चन, कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए बी और ए बी या बी ग्रुप वाले को, ठीक है। नेक्स्ट आपका 214 नंबर क्वेश्चन, कोई ए प्रकार यानी ए जिसका ए ब्लड ग्रुप होता है, ए प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा या तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए होना चाहिए या ए बी होना चाहिए, ठीक है, उसी को अपना खून दे सकता है। नेक्स्ट आपका 215 नंबर क्वेश्चन, रक्त समूह ओ यानी ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? ठीक है, यानी जिस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है वो है तो वह किस किस व्यक्ति से रक्त ले सकता है? तो आपका सही उत्तर जाएगा 215 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, केवल ओ से, केवल ओ वाले से, यानी जिस व्यक्ति का केवल ओ रहेगा मतलब ब्लड ग्रुप उसी से ले सकता है। नेक्स्ट है आपका 216 नंबर क्वेश्चन, रक्त समूह ए बी वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों को रक्त दान कर सकता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 216 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, यानी केवल ए बी को, केवल ए बी को। नेक्स्ट है आपका 217 नंबर क्वेश्चन, किस रक्त वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ओ पॉजिटिव में, ओ पॉजिटिव में। नेक्स्ट है आपका 218 नंबर क्वेश्चन, शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है? शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है? तो वह है एओर्टा। नेक्स्ट है आपका 219 नंबर क्वेश्चन, ए बी रक्त वाला एक व्यक्ति, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए बी रक्त वाला व्यक्ति जो है ये व्यक्ति किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। नेक्स्ट है आपका 220 नंबर क्वेश्चन, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक माना जाता है? ठीक है, यानी यूनिवर्सल डोनर माना जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा 220 नंबर क्वेश्चन का, इसमें हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी लगभग होना चाहिए ओ पॉजिटिव, ठीक है, ओ समूह वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 221 नंबर क्वेश्चन, रुधिर वर्ग ओ वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, क्यों? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि एंटीजन, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंटीजन ए तथा बी दोनों अनुपस्थित होते हैं, ठीक है, यानी एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट है 222 नंबर क्वेश्चन, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए बी वाले को, जिसका ए बी होता है ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट है आपका 223 नंबर क्वेश्चन, रुधिर वर्ग ए बी की यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी सर्वग्राही कहते हैं, क्यों? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि इनमें एंटीबॉडी ए एवं बी दोनों अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है आपका 224 नंबर क्वेश्चन, 224 में दिया है दोस्तों, नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए में है ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता माना जाता है, तो ये आपका कथन गलत है, क्योंकि ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर माना जाता है, प्राप्तकर्ता नहीं, यानी देने वाला माना जाता है। कारण आर में है ओ प्रकार के व्यक्ति, ओ प्रकार के मतलब रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता है, तो ये आपका सही है। तो कह रहा है इसमें कि इसमें हो जाएगा आपका सही उत्तर ए गलत है, लेकिन इसमें हो जाएगा ए गलत है लेकिन आर सही है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 225 नंबर क्वेश्चन, यदि माता पिता में से किसी एक का रुधिर वर्ग ए बी हो, ठीक है, और दूसरे का ओ हो, तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें 225 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ए, या तो उस बच्चे का ब्लड ग्रुप ए होगा या तो बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 226 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो, तो उनकी संतानों में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग का उपस्थित नहीं हो सकता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ओ पॉजिटिव नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है आपका 227 नंबर क्वेश्चन, 227 में दिया है दोस्तों, यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो
तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग होंगे। यानी अगर दोनों मतलब माता पिता दोनों का जो ब्लड ग्रुप है वह ए बी हो तो उनके बच्चों का जो संभावित रुधिर वर्ग होगा यानी ब्लड ग्रुप होगा वह क्या होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 227 नंबर क्वेश्चन का, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी या तो ए होगा या तो बी होगा और ए बी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 228 नंबर क्वेश्चन, यदि एक पिता का रक्त वर्ग यानी ब्लड ग्रुप ए है और माता का रक्त वर्ग यानी माता का ब्लड ग्रुप ओ है तो बताइए कि उनके पुत्र निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए बी नहीं हो सकता है, ए बी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है 229 नंबर क्वेश्चन, यदि एक पिता और माता का रक्त क्रमशः वर्ग क्रमशः यानी रक्त वर्ग यानी ब्लड ग्रुप क्रमशः ए और ओ है तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उनके बच्चों में संभव नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए बी और ए बी या ओ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 230 नंबर क्वेश्चन, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए है और दूसरे का ओ तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सी, या तो ए होगा या तो ओ होगा। नेक्स्ट है आपका 231 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक सही है, कौन सा एक सही है। तो आपका सही है ऑप्शन नंबर बी, रक्त समूह ए बी वाला व्यक्ति केवल ए बी से ही रक्त दे सकता है। नेक्स्ट है आपका 232 नंबर क्वेश्चन, RH फैक्टर का पता किसने लगाया, RH फैक्टर का पता किसने लगाया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लैंड स्टीनर तथा वियनर। ठीक है, वियनर ने। नेक्स्ट है आपका 233 नंबर क्वेश्चन, RH फैक्टर नाम किससे संबंधित है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये संबंधित है दोस्तों, आपको हम बता दें ये संबंधित है बंदर से। नेक्स्ट आपका 234 नंबर क्वेश्चन, RH एंटीजन को सर्वप्रथम पाया गया था। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रीसेस बंदर में। नेक्स्ट है आपका 235, निम्नलिखित में रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप के जोड़े में किसमें रक्त का अभिश्लेषण हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ए और बी में। नेक्स्ट है आपका 236 नंबर क्वेश्चन, 236 में दिया है दोस्तों, संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है, इसका कारण क्या है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका कारण है दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पिता का RH+ तथा माता का RH- होना। नेक्स्ट आपका 237, RH तत्व के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा माने RH+ पुरुष तथा RH महिला जो है दोनों का अगर होगा तो इसमें विवाह संभव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 238 नंबर क्वेश्चन, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस की स्थिति उत्पन्न होती है किसमें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ए, जब भ्रूण का रक्त RH+ तथा माता का रक्त RH- हो। नेक्स्ट है आपका 239 नंबर क्वेश्चन, सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापक्रम कितना होता है फ़ारेनहाइट में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है 240 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर का तापमान है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मानव शरीर का तापमान जो है न ही जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 241 नंबर क्वेश्चन, शरीर ऊतकों के बीच पाए जाने वाले द्रव्य को क्या कहते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसे कहते हैं लासिका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 242, लसिका में नहीं पाए जाते हैं, लसिका में क्या नहीं पाए जाते हैं। तो लसिका में दोस्तों इसमें नहीं पाए जाते हैं RBC और ब्लड प्लेटलेट्स, यानी दोनों नहीं पाए जाते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए तथा सी दोनों। नेक्स्ट है आपका 243, रक्त समूह के निर्धारण हेतु निम्नलिखित में कौन एक अप्रभावित जीन है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा I0। नेक्स्ट आपका 244, संतान को यदि माता पिता से IA/IB जीन प्राप्त होता है तो उस संतान में कौन सा रक्त वर्ग होगा, यानी कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए बी होगा। नेक्स्ट आपका 245 में दिया है दोस्तों, 245 में मानव का रक्तदाब। तो मानव का रक्तदाब जो है ये होगा दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट है आपका 246, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में है, पुरुष के रक्त की तुलना में महिलाओं के रक्त में लाल रक्त कणों की संख्या कम होती है। तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर कथन में है,
पुरुष के शरीर में महिलाओं की अपेक्षा रक्त की मात्रा अधिक होती है। तो ये भी आपका कथन सही है। तो कह रहा है कि उपयुक्त में कौन सा कथन सही है, तो दोनों का दोनों यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका 247 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, इससे कहते हैं इस्कीमिया, इस्कीमिया कहते हैं। नेक्स्ट है 248 नंबर क्वेश्चन, व्यक्ति के वृद्ध हो जाने पर रक्तचाप। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, व्यक्ति के वृद्ध हो जाने पर जो रक्तचाप है ये बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका 249, सबसे बड़ी श्वेत रक्त कण यानी WBC है, कौन सा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये है मोनोसाइट, मोनोसाइट। नेक्स्ट है 250 नंबर क्वेश्चन, मानव के श्वेत रक्त कणों यानी WBC का व्यास कितना होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 250 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, 0.007 mm। ठीक है। नेक्स्ट आपका 251 नंबर क्वेश्चन, मानव के लाल रक्त कणों यानी RBC का व्यास होता है लगभग कितना। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये ऑप्शन इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन त्रुटिपूर्ण है। तो एक और ऑप्शन बना लीजिए ई नंबर, ठीक है, और उसमें लिख लीजिए 7 μm, 7 μm, ठीक है, यही होता है RBC का व्यास। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 252 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में है दोस्तों, मानव शरीर में शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त एक साथ प्रवाहित होता है। तो ये आपका कथन गलत है। 2 नंबर कथन में है, मानव शरीर में शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त अलग अलग प्रवाहित होता है। तो ये आपका कथन सही है। तो कह रहा है उपयुक्त में कौन सा कथन सही है, तो केवल 2, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका 253 नंबर क्वेश्चन, रक्त में लाल रक्त कण यानी RBC की संख्या किससे ज्ञात की जाती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हीमोसाइटोमीटर, हीमोसाइटोमीटर से। नेक्स्ट है आपका 254 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका केंद्रक प्लावित होता है, पाल्वित होता है, निम्नलिखित में किसका केंद्रक पाल्वित होता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल का। ठीक है। तो आपका जो समाप्त हो चुका है यहाँ पर चैप्टर नंबर 9। ठीक है, आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 9 समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो हम चैप्टर नंबर 10 को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।